दोपहर की चिलचिलाती धूप है, खुला हुआ आसमान है और एक स्टेडियम में शपथ ग्रहण के लिए एक परफेक्ट दिन है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, विक्रांत गुप्ता मेरे साथ हैं। आप समझ लीजिए कमेंट्री बॉक्स में हम एक स्टेडियम की ओथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह योगी आदित्यनाथ। ऐसा हो नहीं सकता था ना कि श्वेता क्रिकेट के मैदान में हलचल हो रही है और आप मेरे बिना आ जाती। अक्सर आपने मुझे और श्वेता को कई साल से आज तक पर इसी तरह के मैदानों में देखा है। बस ये है कि श्वेता का रोल वही है, आज मेरा थोड़ा सा रोल अलहदा बदल रहा है, हल्का सा बदल रहा है। पर यहां पर देखिए दूसरी पारी योगी आदित्यनाथ की भी है। दूसरी पारी में मुश्किल हो जाती है पिच। टेस्ट मैच है, लेकिन दूसरी पारी में जितने रन उनको चाहिए थे उन्होंने उतने बना दिए। अब सवाल यह है कि इस मैच को जीतकर इस सीरीज का क्या होगा। क्योंकि ये तो आईपीएल से आगे आगे है ना, ये आईपीएल की तरह ही है, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। आपने अपने सूबे को जीत लिया, बस तैयारी तो वर्ल्ड कप की कर रहे हैं ना, यानी कि 2024 जनरल इलेक्शंस की। तो कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ यहां पर आएंगे, लेकिन सब कुछ आपको क्रिकेट के हिसाब से ही नजर आएगा। लेकिन अभी हम जरा पत्रकारों के नजरिए से इस शपथ ग्रहण को देख लेते हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। लेकिन तिवारी जी, ये समझाइए सबसे पहले मुझे कि यहां पर स्टेडियम में जब आप देख रहे हैं वो प्लेइंग 11 जो होने वाला है, पिछली बार से तो काफी फेरबदल है। पहले आप ये समझिए कि मौका कैसे मिला। वास्तव में क्रिकेटीय स्थितियों में मौका मिला। अखिलेश यादव ने पूरा गेम स्लॉग ओवर्स में खेलने की कोशिश की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आदत बन गई है कि पहली बॉल से ऑफेंसिव खेलते हैं, एग्रेशन में खेलते हैं, कैलकुलेटेड खेलते हैं। तो कैलकुलेशन के गेम का जो नतीजा मिला है आज, मुझे लगता है कि उसके लिए सही मुफीद वक्त चुना गया। क्योंकि देखिए श्वेता, इस वक्त दोपहर भी है, धूप भी है, थोड़ी देर बाद रोशनी का भी मौका मिल जाएगा। ये एक तरीके से डे नाइट मैच हो जाएगा और डे नाइट मैच के जरिए जिस तरीके से अपनी जीत को रोशन करना चाहते हैं, इसलिए इतना भव्य आयोजन किया गया है। यही अभीष्ट है। 24 के लिए शायद यही रोशनी उनको मुकम्मल करने की जरूरत होगी और इसीलिए ये तमाम वादे होंगे, तमाम बातें होंगी। इसीलिए इतना बड़ा जलसा है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, फिल्म, संगीत, संस्कृत से लेकर के कौन नहीं है, कौन उद्योगपति नहीं है, कौन वीआईपी नहीं है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद ये पहला मौका है उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के अम्ब्रेला के इन्विटेशन पे, उनके अम्ब्रेला के नीचे आमंत्रितों की सूची में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं। हेमंत जी, मुझे ये बताइए, आपने स्लॉग ओवर्स की बात की, आपने कहा कि अखिलेश आए थे स्लॉग ओवर्स में, और आपने योगी जी की बात की, साथ ही आपने मोदी जी और अमित शाह जी की बात कर दी। तो ये बताइए, जीत कप्तान की है या फिर मेंटोर की है? क्योंकि आईपीएल में जितना बड़ा कप्तान का रोल होता है उतना ही मेंटोर्स का भी होता है। देखिए, एक बात जानिएगा, जिस नए तासीर की भाजपा है 2014 के बाद जो हम लोग देखते हैं, उसमें सुनिश्चित रूप से कप्तान, मेंटोर, ये इन्हीं का ओवरऑल प्लानिंग है और इन्हीं का कैलकुलेशन है जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हुए हैं, जो इनका स्ट्राइक रेट है सक्सेस का, मुझे लगता है कि इंडिया में किसी भी स्टेट से बहुत ज्यादा है। तब भी इनका स्ट्राइक रेट बहुत सुपर था। जब 2019 में सपा और बसपा एक मिले, यानी यूपी की पॉलिटिक्स का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन मैदान में था। लेकिन ये जो है ना, ये ऑलराउंडर्स हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो इनकी स्ट्रेटजी बड़ी मजबूत होती है। मेंटोर की बात जहां तक है, तो मैं पिछले 10, 15, 20 सालों से देख रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पिच तैयार कर रहा है, उस पिच पर एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और नतीजे उसी के संकेतक है जो मैं देख पा रहा हूँ। अरे, तैयारी हमने नहीं की है जितनी हेमंत जी ने की है आज की। अभिषेक, आईपीएल शुरू हो रहा है, यूपी की टीम भी अब इस बार से, देखिए योगी आदित्यनाथ आज जब यहाँ पर पिच पर चल कर आएंगे ना, हालांकि पिच पर वो कमल अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, और कुर्सियां बड़ी आगे तक बढ़ गई हैं। विक्रांत थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि अरे ये स्टेडियम तो बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है। मुझे लगा ये पार्क की तरह हो गया, वो जो मानव रचना टूर्नामेंट खेलते हैं, मुझे लगा उस तरह का हो गया। यहाँ पर तो छोटे मैदान में चौके छक्के मारने ज्यादा आसान है। लेकिन इन्होंने पिच की बात की, तो ये बताइए, जो आज आप शपथ ले रहे हैं उसकी पिच की क्या तैयारी है? क्योंकि जब आप जीत जाते हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण होती है, वो जो एक हफ्ता होता है ना कि इसके दिल बैठ गया, उसका दिल ऊपर चला गया, सुबह से आप भी वो तो लिस्ट अभी तक नहीं बैठ रहे हैं, अभी तक प्लेइंग 11 नहीं पता है सबको, ये बताइए ना। बिल्कुल। अब ये चूंकि अग्रेसिव क्रिकेट की चर्चा यहाँ हो रही है, बीजेपी, जैसा कि उन्होंने हेमंत जी ने कहा कि बीजेपी तो पूरे टेस्ट मैच की प्रैक्टिस करती है और जो लोग स्लॉग ओवर्स में खेलते हैं वो टेस्ट अगर जीतना हो तो आपको टेस्ट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं सबक है। लेकिन जो टीम है इस बार, जब हम अगर आईपीएल और सियासत को जोड़ दें
तो बहुत बदलाव दिखने वाले हैं। जैसे टेस्ट टीम से बदलता है ना खिलाड़ी, सीधे आईपीएल में बिल्कुल अलग खिलाड़ी हो जाते हैं, तो इस बार बिल्कुल अलग अलग खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे और पूरी टीम, कम से कम आधी टीम इस बार लगभग बदलने वाली है और नए चेहरे आप बहुत देखेंगे। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2 दर्जन नए चेहरे आपको इस बार इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। और ये टीम मंत्रिमंडल डेब्यू उनका, हाँ, मंत्रिमंडल डेब्यू होगा और जो नए चेहरे हैं उसे वो मेंटोर का चेहरा है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। मेंटोर का चेहरा है मतलब मेंटोर जुबान में कुछ बोला है इन्होंने। मेंटोर का चेहरा है मतलब अमित शाह और मोदी की टीम है जी। मेंटोर, कैप्टन, चीफ ऑफ सिलेक्टर सब तो मिलकर उनकी टीम में थोड़ा इशारा कर दिया कि मेंटोर्स की जो बात है वो इस मंत्रिमंडल में शायद ज्यादा रखी जाएगी। हाँ, नहीं तो हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा देरी से, देखिए किसी को भी मैदान में देरी से पहुंचते नहीं, कमेंट्री बॉक्स में देरी इशारा से भी क्या कर रहे हैं वहां से। तो मनोज तिवारी हैं, नहीं उनके नाम का क्रिकेटर भी है लेकिन वो नहीं, मनोज तिवारी कलाकार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, यहाँ पर यानी गानों के साथ भी और अपनी क्रिकेट के साथ भी राजनीति की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर लेते हैं। अभी बस हमारे साथ जुड़ेंगे, जरा माइक वगैरह वो लगा लें। और एक बड़ी बात, अच्छी बात बता दूं आपको, हाँ। मनोज तिवारी को मैंने उनके युवावस्था में जब वाकई क्रिकेट खेलते थे बीएचयू की क्रिकेट टीम से, शायद अकेला व्यक्ति हूं यहाँ मौजूद जिसने उनको खेलते देखा है। ऑलराउंडर थे, नई गेंद करते थे और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने जाते थे, मतलब विकेट भी लेते थे, रन भी बनाते थे, स्पीड भी थी और स्कोर भी तेज करते थे। राजनीति में तो ऐसा ही चाहिए होता है ना। हाँ, इसीलिए तो मनोज तिवारी ने पहली जो विकेट पहली जो पिच चुनी वो ठीक नहीं थी। उन्होंने पहली पिच गोरखपुर में जाकर चुनी, फिर उनको समझ में आया, फिर वो अच्छी विकेट पे आए और उसके बाद लगातार दे दनादन बढ़िया परफॉर्मेंस शानदार कर रहे हैं।